भाई ये अंधेरा हो चुका है, रात के 2 बज चुके हैं, 2 तो क्रॉस कर ही गया है आई गेस। हाँ क्रॉस कर गया कि 2 बजे तो मैं बाहर ही निकला था अपने रीडिंग हॉल के। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को यूज़ करके सिंबलाइज करके मैं ये मिसयूज़ करूँ। मैं क्या पता क्या कहना चाहता हूँ, मेरी जज्बातों को समझिए, इंटेंशन को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे कम्युनिकेट नहीं करनी आती है और इसलिए बुरा ना माने, कभी कभी इधर उधर कह देता हूँ या ऊंचा नीचा कह देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि या तो मेरा आदत ख़राब है या उस चीज़ में एक्सपीरियंसेस नहीं है, या तो मैं गलत हूँ उस चीज़ में। लेकिन कभी कभी एक्सेप्ट करने नहीं आता है, कभी कभी एक्सप्रेस करने नहीं आता, यही होता है मेरे साथ। लेकिन बात को चेंज नहीं कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अभी 2 बज गए हैं और मैं अभी आ रहा हूँ पढ़ के। सुबह में गया था खाना वाना खा के 9 बजे, बेसिकली उस समय नाश्ता किया था। कॉलेज गया तो मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मैं वापस आ गया 2-3 घंटे में रूम पे। फिर रूम पे से 3 बजे मैं कॉलेज में एंट्री मारा। फिर वहाँ से 4 बजे से इधर उधर, 3 बजे से 1 घंटा इधर उधर घूमा और बर्थडे था किसी का, तो उसे विश करना था, तो थोड़ा बहुत बात किया, मैंने उन्हें बुलाया। फिर उसके बाद कंप्यूटर लैब में जाके मैं पढ़ा 4 बजे तक। 4 बजे तक पढ़ने के बाद 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 1-1.5 घंटा पढ़ा मैं और बाहर आ गया। मुझे थोड़ा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद मैं फिर थोड़ा इधर उधर घूमा, जिनका बर्थडे था उनसे जाके फिर बोला कि भाई ट्रीट दीजिए ना, ट्रीट नहीं दीजिएगा, ऐसे वैसे किया, मजाक किया। फिर वो केक काटे, वहाँ पे मैं भी शामिल था, उन्होंने बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। हमें याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून मिला था कि चलो मुझे भी कोई याद करते, अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। लेकिन बात ये है कि उसके बाद मैं पढ़ने बैठा, अभी तक मैं उठा हूँ, बीच में ब्रेक लेता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रोबोट के ऐसा पढ़ रहा हूँ। कभी आधा घंटा का ब्रेक, कभी बीच में मेरे दोस्त का कॉल आ गया था तो उससे आधा घंटा बात किया, फिर रील चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वो सब चलाते रह गया मैं थोड़ा बहुत। ये डॉगी है, काट ना ले मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो तब से लेके अभी तक मैं उठा हूँ, तो अभी मुझसे कितना 1.5 यूनिट कंप्लीट हुआ है। 3 यूनिट मैंने टच किया था। 3 यूनिट में, इतनी देर में मैं 1.5 यूनिट कंप्लीट किया, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन का। तो मुझसे कंप्लीट क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात का, लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास नेचुरल पावर है, ये बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तो फलाना ढिमकाना, बड़े से कॉलेज में हो फलाना ढिमकाना, ये वे अल्लाह ताला का तुम्हारे ऊपर ये है। हाँ ऑफ कोर्स है, आई अप्रिशिएट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह के बाद मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलूँगा तो गलत ना बोल दूँ। इंटेंशन मेरा क्या रहेगा, मैं एक्सप्रेस क्या कर दूँ और लोग क्या समझेंगे, उनसे ज़्यादा मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फ़र्क क्यों ही पड़ना चाहिए उनसे, लोगों को मुझसे क्यों ही पड़ना चाहिए फ़र्क, क्योंकि रिलीजन क्यों पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो कलेक्टिव चीज़ है। और मैं एक इंडिविजुअल आदमी कुछ कह दिया, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, सब चीज़ पे टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। लोग कह देते हैं कि एक इंडिविजुअल कह दिया तो क्या ही हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं कि मेरे कज़न वज़न कहते हैं या दूर के रिलेटिव्स, हाँ तो मैं दूर के रिलेटिव्स कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी ने एग्ज़ाम दिया था लेकिन उसका नहीं हो पाया, थोड़ा सा गलती हो गया था, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, या किस्मत थोड़ा सा ख़राब था, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छा है, तुम्हारा यहाँ पे हो गया, लेकिन इसका कुछ कारणवश नहीं हो पाया। और ये लोग कहते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है ना। मुँह बना बना के खास करके लड़कियाँ बोलती है मुझे, स्पेशली
कज़न्स, उनको कैसे मैं समझाऊँ कि पहला बात तो मैं क्यों समझाऊँ, लेकिन बाद में मैं पढ़ता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ कि इतनी डिफ़िकल्टी से पढ़ रहा हूँ। मैं इतनी देर बैठा रहा, 4 बजे से 2 बज गया, उसमें 3 ही यूनिट में बहुत मुश्किल कंप्लीट किया, बहुत मशक्क़त से, डिफ़िकल्टीज से। और उसमें भी एक यूनिट में समझ दिमाग के ऊपर से गया। एक और रीडिंग था उनका, रीडिंग मेरा रीडिंग क्यों ऊपर से गया, क्योंकि इंग्लिश बहुत हार्ड है और मेरा इंग्लिश बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक इंग्लिश मुझे पता है। इतना है कि हाँ बोल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, वो भी मीडियम साइज़ का। ये नहीं कि नोन को एक्वेंटेंस बोल रहे, वो तो अभी रिसेंटली सर्च करते करते पता चल गया। इतना भी अच्छा इंग्लिश नहीं मेरा। यही मेहनत करते करते मुझे एकदम दिमाग घूम गया। अब लग रहा है बाहर आया हूँ तो क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं समझ में आ रहा है। एक यूनिट पे थोड़ा सा ग्रैप लग रहा है, कॉन्फिडेंस कि हाँ वो चलो उसके बारे में समझाऊँ। दूसरा यूनिट इन द सेंस मैं सब यूनिट का बात कर रहा हूँ। दूसरा यूनिट सब यूनिट लग रहा है कि हाँ चलो समझ गए हैं लगभग। तीसरा यूनिट थोड़ा भी नहीं समझे, और मैं अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। लोग कहेंगे कि इतना बहुत पढ़ा आपने, लेकिन मेरे कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ये बहुत नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। जो एक ज़माने में मैं पढ़ा करता था और अभी पढ़ रहा हूँ, ये सब मुझे डाउनफॉल पे अपने रिग्रेट हो रहा है कि अब मैं डाउनफॉल ख़त्म होगा समझ में नहीं आ रहा है। एक था कि डाउनफॉल के बाद सत्यानाशी है, क्या है क्या नहीं पता, अब देखते हैं। लेकिन इसी चीज़ पे मुझे कभी कभी तकलीफ़ होता है, रिग्रेट करने का मन करता है, लेकिन क्या ही करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। मेहनत करने का कोशिश करता हूँ तो रील चलाता, मन नहीं करता है कुछ करने का। फिर बस यही सब कहना चाहता हूँ। बस मैं ये चाहूँगा कि भी आप लोग खुश रहें और तो मुझे भी खुश रहने की अपॉर्चुनिटीज़ दें। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक सुनने के लिए, धन्यवाद दिल से।